Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and welcome to the Ninja series of Angular 2.0 जहाँ पर आप सीखने वाले हैं Angular 2.0 beginner to advanced level. So let's see कि Angular 2.0 होता क्या है. What is Angular 2? Angular 2 is an open source JavaScript framework used to develop SPA or single page application in a maintainable way. It is developed and maintained by Google. Angular 2 जो है वो एक open source मतलब free to use JavaScript framework है जिसका यूज़ सिंगल पेज एप्लीकेशंस को एक मेंटेनेबल वे में डेवलप करने के लिए किया जाता है. एंगुलर 2 जो है वो गूगल डेवलपर्स ने डेवलप किया था और गूगल ही इसे अभी भी मेंटेन भी कर रहा है. ओके, एंगुलर 2 जो है वो एंगुलर 1 से पूरी तरह अलग है. सो एंगुलर 2 सीखने के लिए आपको 1 आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर 1 नहीं आती है तो ये प्लस पॉइंट होगा. आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज और डिस्टर्ब नहीं होगा. सो एंगुलर 2 जो है वो एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है जो SPA या सिंगल पेज एप्लीकेशन को मेंटेन करना और डेवलप करना और इजी बनाता है. और एंगुलर 1 के मुकाबले एंगुलर 2 एप्लीकेशन ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देती है सभी मेजर प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस पर. सो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? वेल, आई थिंक यू नो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप किसी स्टैंडर्ड वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर इनिशियली एक पेज लोड होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं. देन होम पेज पर मौजूद जब भी किसी लिंक या नेविगेशन पर आप क्लिक करते हैं तो पेज रिलोड होता है, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, देन रिस्पॉन्स आता है और फिर आपको नया कंटेंट या नया व्यू दिखाई देता है. सो स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन में आप जब भी किसी लिंक या नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो हमेशा पेज रिलोड होता है. एंड दिस इज़ नॉट द सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता. सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब आप किसी सिंगल पेज एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं तो इनिशियली एक पेज लोड होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं. एंड उसके बाद आप जब भी किसी नेविगेशन या लिंक पर क्लिक करते हैं तो पेज रिलोड नहीं होता, पेज चेंज नहीं होता, बल्कि उसी पेज का व्यू या डाटा जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो भी बिना पेज रिलोड करे. ओके, सो इस तरह हम एक सिंगल पेज पर पूरी एप्लीकेशन को विजिट कर लेते हैं, इसलिए इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है. अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन में कभी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो अजैक्स के थ्रू ये बिहाइंड द सीन डाटा कम्युनिकेशन कर लेता है एंड पेज लोड नहीं होता, इसलिए इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है. अगर अभी आपको कंफ्यूज लग रहा है तो चलिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन किस तरह काम करती है. तो आपके पास है एक आपका क्लाइंट या ब्राउज़र और सर्वर. ओके, तो चलिए एज्यूम करते हैं कि आप किसी स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन पर विजिट कर रहे हैं. तो जैसे ही आप URL हिट करते हैं तो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है, देन रिस्पॉन्स आता है और आपको एक होम पेज या उसका इनिशियल पेज दिखाई देता है. एंड देन जब आप किसी अनदर पेज पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक रिक्वेस्ट जाती है, देन एक रिस्पॉन्स आता है एंड देन व्यू चेंज होता है. इसी तरह फिर से आप जब किसी और पेज पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है, देन रिस्पॉन्स आता है एंड देन पेज चेंज होता है. एंड ऐसा हर पेज पर होता है. ओके, सो जब भी आप किसी लिंक या नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो हर बार सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है, हर बार एक रिस्पॉन्स आता है और हर बार पेज लोड होता है. सो दिस इज़ स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन. अब अगर बात करें सिंगल पेज एप्लीकेशन की, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप URL हिट करते हैं, एक रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट के साथ जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स के साथ ही जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट एंड मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन को, वो सभी लोड हो जाते हैं और आपके क्लाइंट पर लोड हो जाते हैं. ओके, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को सर्वर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत कम पड़ती है. सो इस तरह आपको एक इनिशियल व्यू दिखाई देता है एंड जो कंपोनेंट एंड मॉड्यूल होते हैं वो ऑलरेडी लोडेड होते हैं. अब आप यहाँ पर जब भी किसी पेज पर क्लिक करते हैं तो सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जाती, डायरेक्टली उसी पेज पर बिना रिलोड करे इसका व्यू चेंज कर दिया जाता है. एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस लिंक से रिलेटेड कंपोनेंट को यहाँ पर पेज पर लोड कर दिया जाता है. सो लोड करने पर जो HTML व्यू होता है वो चेंज हो जाता है. ओके, एंड जब आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है तो अजैक्स के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड होती है, देन रिस्पॉन्स आता है और आपको डाटा दिखाई देता है. ओके, सो इस तरह सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करती है. आप लिंक पर क्लिक करते हैं एंड उसका कंपोनेंट लोड हो जाता है, वो भी विदाउट पेज रिफ्रेश. ओके, सो दिस इज़ हाउ द सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्क्स. बट वाई एंगुलर 2? यहाँ पर और भी कई लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिनसे आप SPA या सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. सो वाई यू शुड यूज़ एंगुलर 2? एक्चुअली पिछले 5 सालों में
बाकी लैंग्वेज में इसका जो ट्रेंड होता है वो कई गुना बढ़ा है और एंगुलर 2 ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सो पॉपुलर होने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपको ऐप डेवलपमेंट के समय कोई इशू फेस करना पड़ता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है। लाइक आप स्टैक ओवरफ्लो में या किसी भी ऐसी पॉपुलर कम्युनिटी में आपका क्वेश्चन या आपका इशू पुट कर सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो आपको आसानी से इसका सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या आपके जो इशू हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसे यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी के साथ एंगुलर 2 गूगल जैसे ब्रांड द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। सो इससे इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ती है कि मतलब एंगुलर 2 जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में बनी रहेगी अभी भी, इसलिए आपको एंगुलर 2 यूज़ करना चाहिए। ओके, एंड गूगल ट्रेंड पर आप चाहें तो सर्च करके और इसका ग्राफ देख सकते हैं कि करंट इसका ग्राफ क्या चल रहा है। ये मैं आपको पिछले 5 सालों का ग्राफ दिखा रहा हूँ। ओके, सो एंगुलर 2 का पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल एंगुलर 2 का पॉपुलर एग्जाम्पल है जीमेल। आपने जीमेल देखा होगा कि जीमेल जो होता है वो एक बार इनिशियली लोड होता है जब आप लॉगिन करते हैं तब, और उसके बाद आप पूरी एप्लीकेशन को विदाउट पेज रिलोड या लगभग विदाउट पेज रिलोड सर्व कर सकते हैं इनबॉक्स एंड सभी जगह पर। ओके, सो जीमेल इज द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंड एंगुलर 2 में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कोई ऐप डेवलप करते हैं तो हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़, एंगुलर 2 जो है वो एक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है तो इसकी कोडिंग भी जावा स्क्रिप्ट में ही की जाएगी। पर डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए हम कोर जावा स्क्रिप्ट के बजाय जावा स्क्रिप्ट के सुपरसेट टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट का सुपरसेट है जिसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन को इजीली डेवलप एंड मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रिलायबल। एंड आप कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो वो एक वैलिड टाइप स्क्रिप्ट कोड होता है। तो आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं भी आती है तो आप इसमें आसानी से कोड कर सकते हैं क्योंकि इसे सीखना आसान है। ओके, और वैसे भी हमने इस सीरीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं भी आती है तो हम आपको टाइप स्क्रिप्ट इस तरह से बताएं कि आप एंगुलर 2 की कोई भी एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू डेवलप कर सकें। ओके, सो जब हम टाइप स्क्रिप्ट में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन से टाइप स्क्रिप्ट कोड जो होता है वो प्लेन जावा स्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट कोड ब्राउज़र द्वारा आसानी से रीड किया जा सकता है। तो ब्राउज़र इसे आसानी से रीड कर लेता है और आपका ऐप जो होता है वो रन होने लगता है। सो इस तरह हम आसानी से एक कॉम्प्लेक्स जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन को प्रोग्राम करते हैं और ब्राउज़र रीडेबल बनाते हैं। ओके, इसे प्रैक्टिकली डिटेल में देखेंगे हम आगे की वीडियोज़ में। सो हम शुरू करने के काफ़ी करीब हैं। नाउ द थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको चाहिए एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप और उसमें कोई भी आपका फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के साथ आपको चाहिए एक कोड एडिटर, एंड क्योंकि हम एंगुलर 2 प्रोग्राम करने वाले हैं तो VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो रिकमेंडेड है क्योंकि ये एंगुलर 2 को काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ये ओपन सोर्स भी है, फ्री टू यूज़ है, सो आई रिकमेंड VS कोड। ओके, इसकी जो लिंक है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको चाहिए एक ब्राउज़र जो आपके क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब आपको चाहिए एक क्लाइंट। ओके, सो एक ब्राउज़र आप चाहे तो मोजिला भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोम इज़ रिकमेंडेड क्योंकि एंगुलर 2 को जो है गूगल द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले गूगल में होगा और क्रोम भी जो है गूगल का ब्राउज़र है, सो क्रोम इज़ रिकमेंडेड। Okay, so this is how we can start the Angular 2 and yes, internet connection is optional। अगर आपके पास नहीं है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमें शुरुआत में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इट विल बी अ बिग प्लस पॉइंट। ओके, सो नाउ यू नो कि एंगुलर 2 क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, एंगुलर 2 का यूज़ हम क्यों करते हैं SPF डेवलप करने के लिए, और टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, एंड एडिशनली आपको क्या क्या चाहिए। ओके, एंड प्रीवियस एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो आपको नॉर्मल HTML CSS का और नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, इट्स इनफ। ओके, इसके अलावा जो भी ज़रूरत पड़ेगी वी विल ट्रेन यू इन दिस सीरीज़। So this was the introduction of Angular 2.0 and I hope you like this video. So see you in the next video guys. Till then, happy coding.